आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज मेरे परमेश्वर हम आपके भवन में प्रभु जी पाए जाते हैं। राजा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज की इस पवित्र सभा के लिए। प्रभु आज की इस पवित्र सभा में मेरे परमेश्वर हम प्रभु जी आपकी अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं। आज हमारे मध्य में प्रभु आप चलना फिरना, प्रभु हर एक को स्पर्श करना प्रभु, और अपनी अद्भुत महिमा हमारे बीच में प्रकट करना, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके कार्य अद्भुत है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर आज की सभा में प्रभु जी आपका आत्मा हर एक को संचालित करें, हर एक को नियंत्रित करें। हर एक प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई से खुदावंद सेवा करने पाए, और परमेश्वर हर एक का जीवन प्रभु जी आपके सामने प्रभु पूरी रीति से प्रभु पवित्र पाया जाए। राजा मेरे प्रभु आज की आराधना में, आज की प्रार्थना सभा में प्रभु, आज की परमेश्वर इस मीटिंग में खुदावंद हम प्रभु जी आपके बलवंत हाथ को मांगते हैं। आज आपका बलवंत हाथ हर एक के ऊपर आ जाए और हर एक को स्पर्श करे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो। राजा आज के गीतों में, भजनों में प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा की सामर्थ्य मांगते हैं। आज के परमेश्वर होने वाले प्रचार में, आज की प्रभु प्रार्थना सभा के तमाम कार्यों में खुदावंद आपकी अद्भुत महिमा को मांगते हैं। आज प्रभु हर एक के साथ होना, हर एक की सहायता और मदद करना प्रभु, ताकि मेरे परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने पाए। आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम पूरी तौर से अपने आप को यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु जी और सेवा करने वालों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। अब वर्शिप टीम जो है हम सभी की आराधना में अगुवाई करेगी, तो वर्शिप टीम प्लीज आ जाए। आप लोग आराधना में हम सभी की अगुवाई करें। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हैं, तो एक बार अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को आदर देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के लिए महिमा के लिए गीत गाएंगे। यावे राफा एलोहीम शद्दाई येरे एदोनाई तू हाजिर हो रहा। यावे राफा एलोहीम
मधुर गीत के लिए। ये परमेश्वर के नाम है। जब परमेश्वर ने बड़े बड़े काम अपने लोगों के जीवन में किए तब उन्होंने परमेश्वर के नाम रखे। हालेलुया। हम एक गीत और गाएंगे। ये बहुत प्यारा गीत है कि जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। चाहे हजारों घेरे मेरे हर तरफ लाखों भी चाहे पनाह हो अगर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर तड़पाए अगर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें जो जाने तुझे तो उठाए उन्हें जो पुकारे तुझे तो सुनता उन्हें। मुसीबतों में तू साथ रहे मेरी हर लड़ाई जिताई तूने। अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ।
यीशुआ 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 यीशुआ। हालेलुया। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा, और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उसके भवन में एकत्रित हुए हैं। हम अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और बैठकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से महिला दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। बहुत ही प्यारा गीत है। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ किसके लिए आए हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम किसके लिए गा रहे हैं? हम किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? तो क्या हम ऐसे आराधना कर रहे हैं जैसे परमेश्वर को भाती है आराधना? हमें ऐसी आराधना करनी है कि परमेश्वर को भाए, क्योंकि वह ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब तक आपकी आंखें खुली रहेंगी आप परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा सकते। इसलिए अपनी आंखें बंद कर हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब ताली बजाने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए करने के लिए तैयार हैं? यस। तो हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस पधार ना होगा मैं तुझसे, दस पधार ना होगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यहोशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। यहोशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे देखूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा न कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे
सच में परमेश्वर का ये वायदा है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे भी मैं तेरे संग भी रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? यस। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए आज हम जीवित हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ ना होता तो हम कब के मर गए होते, कब के खप गए होते। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें सुरक्षा देता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूँगा। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर के पास जब कोई आता है तो परमेश्वर का ये वायदा उसके लिए अटूट हो जाता है। हालेलुया। 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 और ये जो गीत हम गाने वाले हैं, ये परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है, और उसके कहने से ही, एकमात्र कहने से ही, उसकी श्वास से ही परमेश्वर ने कैसी पृथ्वी की सृष्टि की, ये उस गीत को दर्शाता है। हालेलुया। शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, बीमारी पूरी चली गई तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से। शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, बीमारी पूरी चली गई तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है यीशु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है यीशु। तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से। शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, बीमारी पूरी चली गई तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना में विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों ने बदला उसे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना में विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों ने बदला उसे। तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से। शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, बीमारी पूरी चली गई तेरे कहने से, 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 तेरे कहने से। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु। हालेलुया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में
बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम तालियां बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, ऐ यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, ऐ यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने, क्योंकि कठोर मनुष्य जब परमेश्वर के समीप आता है तो परमेश्वर से वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर कहता है जो मन में नम्र और दीन है, परमेश्वर उन्हीं को आशीषित करता है, उन्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक कोरस गाएंगे। बहुत ही प्यारा गीत है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु,
परमेश्वर आप ही धन्यवाद के योग्य हैं। आप स्तुति में विराजमान परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य आपको क्या दे सकता है। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। लेकिन प्रभु आपका वचन बिल्कुल सत्य कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका, ये सुंदर अवसर हमें दिया कि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हर एक आशीषों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु जैसे आपने हमें अब तक संभाला उसी प्रकार प्रभु आप हमें आगे भी संभालें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इन गीतों के लिए। प्रभु ये आपको भाई पिता परमेश्वर आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और सारी आदर महिमा यीशु के नाम को देते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब आनंदित हैं। यस। हमारे आनंद का विषय होना चाहिए कि आज हम जिंदा हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन ये उसकी माँ करुणा का फल है कि उसने हमें जिंदा रखा और हमें संभाला। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मधुर गीतों के द्वारा बहुत ही आशीषित किया। और अब आगे के समय को मैं सिस्टर रीता के हाथों में देना चाहूँगी। आप लीड करें। आप सभी को जय मसीह की। अब समय है प्रार्थना का, तो सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थी और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम यहाँ इकट्ठे हुए प्रभु अपने जीवन से पिता हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। अवश्य है पिता कि हमारे जीवनों से आप बढ़े और हम घटे पिता। सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व भर के लिए कि परमेश्वर पूरे विश्व भर में अपनी शांति को, अपने चैन मन को बनाकर रखे। प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर दिल्ली शहर के लिए कि परमेश्वर दिल्ली शहर में अपनी आशीष दे, अपने हाथों में ले। प्रार्थना करें सभी मिलकर दिल्ली शहर की गवर्नमेंट के लिए कि परमेश्वर दिल्ली शहर की गवर्नमेंट को पिता अपने हाथों में ले। प्रार्थना करेंगे सभी ऊंचे पद वालों अधिकारियों के लिए, अधिपतियों के लिए, हाकिमों के लिए और अपने प्रधानमंत्री जी के लिए भी कि परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। प्रार्थना करें सभी मिलकर हर एक अस्पतालों के लिए, हर एक अस्पतालों में परमेश्वर पिता अपना अच्छी दवा सामर्थ्य हाथ बढ़ाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें छूकर अपनी चंगाई से भरे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यह परमेश्वर है। प्रार्थना करें सभी विश्व भर में जितने भी जेल खाने हैं, आज जो लोग बंद हैं, परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह करे। प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर जो लोग आज कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, परमेश्वर उन पर भी दया करे। प्रार्थना करें सभी मिलकर विश्व भर में जितने भी परमेश्वर के पवित्र दास हैं, परमेश्वर अपने सभी दासों को बहुत ऐसे आशीष दे, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें और ऊंचा करें। उनकी सेवकाई में प्रभु उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की ओर लेकर जाए। प्रार्थना करें सभी मिलकर विश्व भर में जितनी भी कलीसियाएँ हैं, परमेश्वर उन कलीसियाओं में अपनी आशीष दे, उन कलीसिया को और बढ़ाएं ताकि खुदा की महिमा हो। प्रार्थना करें सभी मिलकर परमेश्वर की दासियों के लिए कि परमेश्वर अपनी दासियों को बहुत ऐसे आशीष दे, न अपने प्रेम से भरे और खुदावन उनके द्वारा भी अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करे। प्रार्थना करें सभी मिलकर अपनी कलीसिया के लिए कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें इस पल इस घड़ी तक संभाला है। हमारी कलीसिया में हर एक को आशीष दे परमेश्वर पिता, हर एक को अपने अनुग्रह में रखे ताकि खुदा की महिमा हर एक के जीवन से हो। प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर परमेश्वर के पवित्र दास के लिए कि परमेश्वर अपने दास को
और अपने दूने अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें। जैसे परमेश्वर ने अभी तक उन्हें संभाला है, आगे भी उन्हें संभाले, उन्हें आशीष दे, उन्हें और आगे बढ़ाए, उनकी सेवकाई के लिए और रास्ते खोले। परमेश्वर उन्हें और इस्तेमाल करे। इस दिल्ली शहर में नहीं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पूरे विश्व भर में इस्तेमाल करे, ताकि खुदा की महिमा और बढ़ती जाए, परमेश्वर का राज आए और परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की दासी के लिए कि परमेश्वर अपनी दासी को भी बहुत ऐसे आशीष दे, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे, उन्हें और अपने स्वर्गीय प्रकाशनों से भरे और अपने नॉलेज और विजडम से भर के प्रभु उन्हें इस्तेमाल करे, ताकि उनके द्वारा भी खुदा अपनी महिमा को ले। प्रार्थना करें परमेश्वर के दास के लिए कि परमेश्वर अपने दास के घराने में आशीष दे और खुदा की महिमा हो। प्रार्थना करेंगे जो आज हम परमेश्वर की दासी के द्वारा आज जो परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर उस कलाम के द्वारा हम सभी से बातें करें और वो वचन हर एक के हृदय में अधिकाई से बसने पाए। हम सब प्रार्थना करेंगे मिलकर। अपने आस पड़ोस के लिए कि हमारे आस पड़ोस में भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे, हमारे आस पड़ोस के लोग भी प्रभु को जाने और वो लोग भी बचाए जाए, क्योंकि जहाँ कहीं सत्य का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर हाल में, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने हम सभी को संभाला है, हमें आशीष दी। हम खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि हम क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो परमेश्वर का है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है और वो चाहता है कि हम सब मिलकर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। इन सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। क्या आप सब आनंदित हैं? यस। यदि आनंदित है तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए और अपने परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम मुझ में आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। ये आनंद थोड़ा नहीं, आज का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, ये आनंद जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक का ये आनंद हमें बना रहे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे। मैं अपनी गवाही आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी गवाही है कम से कम 20-22 साल पहले पुरानी गवाही है ये। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत इतना बड़ा कार्य करा कि मुझे पाइल्स की समस्या थी और उस पाइल्स की समस्या से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे ब्लीडिंग भी होती थी उस दौरान में। तो जब मैं बहुत परेशान थी, मैंने डॉक्टर को भी काफ़ी दिखाया, लेकिन मैं चंगी नहीं हो पाई। फिर मैंने एक दिन पास्टर जी से बताया प्रेयर में कि मैंने कहा पास्टर जी ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जब मैंने पास्टर जी से बताया इस बात के लिए कि मुझे पाइल्स की समस्या है, तो उन्होंने मेरे लिए सच में प्रार्थना करी और वो दिन आज का दिन पूरे 3 साल हो चुके हैं। आज तक मुझे उस पाइल से परमेश्वर ने कंप्लीट छुटकारा दिया और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो पाई। और क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ब्लीडिंग भी होती थी, मैं बहुत परेशान भी थी, लेकिन मेरा परमेश्वर महान है जिसने मुझे चंगा किया, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच में हमारा चंगा करने वाला यह परमेश्वर है। तो प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इन गवाहियों के लिए कि परमेश्वर ने आप सभी को आशीष दी। अब हम आगे के कार्य को परमेश्वर के पवित्र दास के हाथों में सौंपेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। हमने बहुत सारी अद्भुत गवाहियां सुनी और हर एक गवाही जो है हमें इंस्पायर करती है और हमें फिर से प्रभु की ओर लेके आती है और हमारे विश्वास को बढ़ाती है। और सचमुच आज हमने बहुत अच्छी आराधना का एक बार फिर से अनुभव किया और परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे बीच में वर्शिप टीम को इस्तेमाल किया हम सबको आशीषित करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज,
पूरे विश्व भर की महिलाओं के लिए। ये केवल एक दिन स्पेशल नहीं है, हर दिन स्पेशल होना चाहिए, हर एक महिला के लिए, हर एक पुरुष के लिए। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं को उनके योगदान के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें उत्साहित किया जाता है, उनका आदर, उनका सम्मान किया जाता है। हम एक बार इमेजिन करें, क्या महिला के बिना हमारी जिंदगी हम अच्छे से जी सकते हैं? नहीं। एक बच्चा जब इस पृथ्वी पर आता है, एक स्त्री के द्वारा आता है, और हम सब ने स्त्रियों के द्वारा जन्म लिया, अपनी अपनी माओं के द्वारा हमने जन्म लिया, और उन्होंने हमें उस समय से लेकर जब तक हम मैच्योर नहीं हो गए हमें संभाला, हमारी सहायता करी, हमारी मदद करी। हम बीमार हुए तब भी उन्होंने हमारा ध्यान दिया, हमारी केयर करी, हमारे लिए भूखे रहे, प्यासे रहे, अपनी इच्छाओं का त्याग किया और हमेशा हमारी जरूरतें पूरी करी। वैसे जितने पति हैं, बिना पत्नियों की उनकी जिंदगी कैसी है? आधी अधूरी। अगर सुबह पत्नी लंच ना दे काम पे जाने के लिए तो पति खाएगा क्या? वो बाहर से लेके कुछ भी खा लेगा और अपनी तबीयत को बिगाड़ेगा। लेकिन पत्नी सुबह सुबह जल्दी उठती है, एक महिला सुबह सुबह जल्दी उठती है और खाना बना के अपने पति को देती है। क्यों? कि मेरा पति जो है वो अच्छा खाना खाए, पौष्टिक खाना खाए और बीमार ना पड़े। वो उनके कपड़ों को धोती है, वो बच्चों के कपड़ों को धोती है और धो के वो प्रेस करके रखती है, ताकि मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी अच्छे कपड़े पहन के जाए। एक महिला का बहुत ज्यादा त्याग रहता है, सेक्रीफाइस रहता है। जब घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो फटाफट से क्विकली एक टांग पर खड़े होके, हमारे घरों में महिलाएं हैं जो अपना योगदान देती हैं और फटाफट से वो खाना तैयार करती हैं, चाय तैयार करती है और परोसती हैं। और उसके बाद जब सब चले जाते हैं, उसके बाद हम जितने पुरुष लोग हैं आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन महिलाओं का काम उसके बाद भी जारी रहता है। वो किचन में जाती हैं, सभी बर्तनों को धोती हैं, किचन को साफ करती हैं, फिर से परिवार के लिए खाना बनाती हैं, उसके बाद सबको खिलाती हैं, अंत में वो खुद खाना खाती है। उसके बाद फिर से वो किचन में जाती है, फिर से धुलाई करती है, सफाई करती है, उसके बाद वो सोने जाती है। इतने में परिवार में सब सो जाते हैं। हम खुद इमेजिन करें, क्या एक महिला के बिना हमारी जिंदगी है? हमारी जिंदगी में अधूरापन है, अधूरापन है। एक स्त्री का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा योगदान है। एक जब जवान लड़के का विवाह होता है तो विवाह होने के बाद क्या होता है, वो साफ सुथरे तरीके से रहना शुरू कर देता है ना। जैसे कि हमारे बीच में अब आकाश का विवाह होने वाला है ना। तो जब विवाह लग जाता है और विवाह जब हो जाता है तो विवाह होने के बाद जो है वो जवान लड़का अपने आप को साफ सुथरा रखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से तैयार रखता है। क्यों? क्योंकि अब उसको देखने वाला कोई आ चुका है, उसकी पत्नी, और वो पूरी केयर करता है, अपनी पूरा ध्यान रखता है और अपनी पत्नी के लिए वो हर प्रकार का एक अच्छा प्रयास करता है कि उसकी पत्नी खुश रहे। और ये हर पुरुष का कर्तव्य है। आपको पता है, केवल एक महिलाएं हैं जिनकी 365 दिन ड्यूटी रहती है। जितने वर्किंग हैं, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके फिर भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिल जाती है, किसी फेस्टिवल पे छुट्टी मिल जाती है, कोई तबीयत खराब होती छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन महिलाओं की कोई छुट्टी नहीं होती। मैं अप्रिशिएट करता हूं हर एक उस महिला को जो निरंतर अपने परिवार में डेडिकेशन के साथ, अपनी कलीसिया में डेडिकेशन के साथ सेवाओं में लगी रहती है। सचमुच उनकी तबीयत खराब है तब भी उन्हें खाना बना के खिलाना है, कपड़े धोने, घर में सफाई करनी है, कोई मेहमान आ जाए तब भी उन्हें उठ के काम करना है। और वो उफ नहीं करती, वो मना तक नहीं करती, वो लग के सब कुछ करती हैं। सोचिए महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। आज जितने पति हैं जरूर अपनी पत्नियों को थैंक यू बोलना, उनके हाथ को पकड़ना और उनको थैंक यू बोलना उनकी सर्विसेज के लिए, उनके योगदान के लिए जो उन्होंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए दिया है। वो क्या एक्सपेक्ट करती है? सिर्फ अपने पति से, अपने बच्चों से वो केवल प्यार भरे शब्दों को एक्सपेक्ट करती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा केवल शब्दों से काम न चलाए, ज़रूर अपनी अपनी पत्नियों को, अपनी माताओं को ज़रूर उनको कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दें,
उनका सम्मान करें, उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगियों में बहुत सुकून है, बहुत शांति है। आज हमें इस बात को समझना है। इसी प्रकार हमारे देश में, हमारे समाज में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान के बिना हम इस समाज की कल्पना नहीं कर सकते। महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा योगदान है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, देश को चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और महिलाओं का जो है कलीसिया में और प्रभु की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान है। हम कभी इमेजिन करें, चर्च में जो बहनें हैं वो चर्च में जल्दी आती हैं, चर्च में आके सफाई करती हैं, वो चर्च में आके खाना बनाती हैं, चर्च में आके वो पानी पिलाती हैं, चर्च में आके वो फिर सफाई करके उसके बाद सारे काम को फिनिश करके जाती हैं। केवल ये पुरुष नहीं, कितनी महिलाएं हैं, बहनें हैं, करती हैं। हमारी कलीसियाओं में मैं हर एक उस बहन का, हर एक महिला का, हर एक माता का मैं सम्मान करता हूं और मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं कि आप सभी के योगदान की वजह से, आप सभी के योगदान की वजह से, आप सभी के समर्पण की वजह से हम एक अच्छी सेवाओं को कर पाते हैं। और सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है, जो अद्भुत रीति से महिलाओं को इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ जो है हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में भी देखते हैं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु यीशु मसीह के साथ केवल उसके 12 चेले नहीं थे, महिलाएं भी थी जो सेवाओं में लगातार रही। हम देखते हैं मरियम मगदलिनी को, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, और जब 7 दुष्ट आत्माओं से प्रभु ने उसे आजाद किया, आजादी होने के बाद उसने अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया और वो प्रभु के चेलों के साथ सेवकाई में निरंतर लगी रही। और महिलाएं प्रभु यीशु मसीह की सेवाओं में हमेशा थी और उनका बहुत बड़ा योगदान था। और एक वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, हर एक महिला को जो यहाँ बैठी हैं, सबको लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 और पद 3, ये वचन हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और मैं इस वचन को आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं। उसमें इस प्रकार लिखा है, और हेरोदेश के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां थी, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हेरोदेश जो राजा था, उसका जो खोजा था, जो खजांची था, उसकी पत्नियां जो थी यूहन्ना और सुसन्ना, वो क्या करती थी? अपनी संपत्ति से यीशु की सेवा में सहायता करती थी। यीशु की सेवा में सोचिए, जो हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करी। सेवकाई के समय किसी यात्रा पे जाना होता था, या भोजन को खरीदना होता था, या फिर कहीं पर टैक्स देना होता था, वो कैसे सब कुछ यीशु मसीह करते थे? ये स्त्रियां सेवकाई में योगदान देती थी। ना केवल यूहन्ना और ना केवल सुसन्ना, और बहुत सी स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हमेशा खड़ी रहती थी और हमेशा वो सहायता करती थी, अपने धन के द्वारा प्रभु की सेवा के लिए सहायता करती थी। वो खाना को बनाया करती थी, प्रभु के दासों को खाना खिलाया करती थी, प्रभु की वो इस प्रकार सेवा करती थी और उनका बहुत बड़ा योगदान था। सोचिए, बाइबल हमारी खुद महिलाओं को अप्रिशिएट करती है कि महिलाओं को परमेश्वर ने कितना ज्यादा बहुमूल्य बनाया है, बहुत बेशकीमती बनाया है। इसीलिए बहुत जरूरी है हर एक महिला का हम सम्मान करें। और इसी प्रकार देखते हैं, जब सामरी स्त्री के पास प्रभु यीशु मसीह गए तो सामरी स्त्री को भी परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया और उसने जाके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कार्य को पूरे सामरी नगर के अंदर उसने फैला दिया, सुसमाचार को फैला दिया। उस काम को करने प्रभु यीशु मसीह आए थे, लेकिन सामरी स्त्री ने प्रभु की सेवा को अद्भुत रीति से पूरे गांव में फैला दिया और लोगों को वो प्रभु के पास लेके आई। स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लाजर की 2 बहनें थी, एक मार्था एक मरियम। हम देखते हैं जब प्रभु उनके घर में गए तो मार्था खाना बना रही थी, खाना बनाने की सेवा में लगी थी, लेकिन मरियम थी यीशु के चरणों में बैठ के वचन को सुन रही थी, यानी प्रभु से शिक्षा प्राप्त कर रही थी और वो प्रभु की सेवाओं में साथ थी। आज हमें समझना है महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो अपने चर्च की हर एक महिला को
मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी सेवाओं के लिए, आपके योगदान के लिए, आपके समर्पण के लिए, आपके सहयोग के लिए, जो आपने अपने घरों में मैनेज करते हुए प्रभु की सेवा में समय निकाला और लगातार आप समर्पित रहते हो। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और मेरी दिल से आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अद्भुत रीति से बड़े बड़े काम करे और आपको अपने परिवारों में, समाज में, अपनी कलीसिया में और अपने देश में अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे। और साथ ही साथ आज हम जानते हैं आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो आज की सभा जो है परमेश्वर के अनुग्रह से हमने महिलाओं के हाथों में सौंपी है, ताकि आज हमारी कलीसिया की जो महिलाएं हैं वो परमेश्वर की सेवा को हमारे बीच में करें। क्योंकि केवल महिलाओं का काम खाना बना के खिलाना नहीं है, महिलाओं का काम केवल सफाई करना नहीं, महिलाओं का काम परमेश्वर की सेवा करना भी है, वचन को सुनाना भी है, प्रार्थना भी करना है, आराधना भी करना है और निरंतर प्रभु की सेवा में लगे रहना है। आज वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु की दासी के द्वारा, जो मेरी धर्म पत्नी है, आप सभी जानते हैं। और आज उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हम उनके द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं, क्योंकि आज परमेश्वर ने अवसर दिया है कि आज हमारी जो कलीसिया की महिलाएं हैं वो आगे बढ़ के परमेश्वर की सेवाओं में योगदान दे और उनके द्वारा हम भी आशीषित हों। तो मैं चाहता हूं कि प्रभु की दासी हमारे बीच में आए और परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, ताकि उनके द्वारा हमारी पूरी कलीसिया ब्लेस्ड हो और हम सब आशीषित हों। तो उनके लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया और सच में परमेश्वर बहुत महान है। आज वुमेंस डे है, तो मैं सारी महिलाओं को महिला दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, आप पवित्र हैं राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही धन्यवाद के योग्य हैं। पिता परमेश्वर, आज ये सुंदर मौका, सुंदर अवसर आपने मुझे दिया पिता कि मैं आपके वचन का प्रचार कर सकूं। आप मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना प्रभु, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जुबान मेरी हो पिता, लेकिन शब्द पवित्र आत्मा आपके हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो, आशीष हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। महिमा, आदर, जलाल खुदावन यीशु मसीह के नाम को देती हूँ, आमीन। हालेलुया। सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही है? ओके। हम बाइबल से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 और उसका पद 16 मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। आज परमेश्वर हमें इस वचन से बता रहा है धर्मी व्यक्ति के बारे में कि धर्मी व्यक्ति का जो परिश्रम होता है वो उसके जीवन के लिए होता है। कैसे? जब वो पाप में डूबा होता है, लेकिन जब परमेश्वर का सुसमाचार उसके पास पहुंचता है तो वो अपने आप को, अपने पापों को मानता है और अपने गुनाहों को मानकर यीशु मसीह से माफ़ी मांगता है। और माफ़ी मांगकर जब परमेश्वर से क्षमा करते हैं तो वो पवित्र आत्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या लेता है? बपतिस्मा लेता है और अपने पापों की क्षमा को पाता है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। हालेलुया। फिर उसके बाद उसका अगला कार्य क्या होता है? विश्वास करना। उसे यीशु मसीह पे विश्वास करना है, आज्ञाओं को मानना है, जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में हमें बताई। जब यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं तो उसकी आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को माफ़ करो, है ना। और फिर क्या है? उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। जैसे रोमियो में लिखा हुआ है, रोमियो
3:23 में लिखा हुआ है, रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हम सब क्या थे, पापी ही थे, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू को बहाकर हमें पाप से छुड़ाया। और आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि यीशु मसीह पर विश्वास करना और विश्वास करके उसकी बातों को सुनना और उसकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलना। यदि हम नहीं चल रहे हैं तो हम कैसे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है परंतु दुष्ट के लाभ से क्या होता है, पाप होता है। दुष्ट क्या करता है, दुष्ट के लाभ से पाप होता है। इसका मतलब ये है कि दुष्ट जो लोग होते हैं वो अपना अपना प्रॉफिट सोचते हैं, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे दूध वाला क्या करता है, बहुत सारा पानी मिला के दूध बेचता है ना। वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट देखता है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनियों के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव ऐसे मिलाते हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन वो किसके लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। और बहुत सारे मसाले ऐसे आते हैं, बहुत सारी फूड कंपनियां हैं, और रेस्टोरेंट वालों को देखो आप, कितनी सारी चीज़ों में वो मिलावट करते हैं, सारे टमाटर डाल देते हैं, लोगों को कितना नुकसान पहुंचता है इन चीज़ों से, है ना। वो क्या करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो दुष्टता के काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, वो टाँका मारते हैं और परमेश्वर की नज़र में क्या कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। क्योंकि दुष्ट के लाभ से क्या होता है, पाप होता है। उसका लाभ तो हो रहा है लेकिन उस लाभ से उसको क्या मिल रहा है, पाप हो रहा है। फिर हम ये देखते हैं वचन 10:22 में लिखा है, नीति वचन में, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो परमेश्वर के प्रति, अपने काम के प्रति वफादार रहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो धन मैं उसको दूंगा उसमें दुख नहीं मिलाऊंगा। उसके पैसे, उसकी सैलरी छेद वाले थैले में नहीं जाएगी, उसके पैसे कर्जों में नहीं जाएंगे, बीमारियों में नहीं जाएंगे, और चोर चुराएगा नहीं, कोई चीज़ खोएगी नहीं। परमेश्वर कह रहा है जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन आज क्या होता है कि जो पैसा है वो छेद वाले थैले में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, चोर सेंध लगा के चुरा के ले जा रहा है। कोई हमने चीज़ बहुत प्यारी से खरीदी, वो गायब हो गई, है ना। तो क्या हो रहा है कि वो चीज़ गायब हो रही है। मतलब वो जो धन हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिला वो ऐसे ही आता और ऐसे ही चला जाता है। लेकिन जो धन हमें परमेश्वर देता है, जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं तो हम ये ना देखें कि हमें इंसान से प्रतिफल मिलेगा, हमें प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। वचन में लिखा है सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है। किसकी, मेरी नहीं, परमेश्वर की। सोना भी परमेश्वर का है, चांदी भी परमेश्वर का है। जिसको वो चाहता है उसके कार्य के अनुसार वो उसको दे देता है। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। इसका मतलब ये भी है कि जब हम परमेश्वर से जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, अपने काम के प्रति वफादार रहते हैं, तो हम अपने उस धन को अच्छे से खा पाते हैं। बहुत से लोग देखें आपने, कमाते तो हैं लेकिन वो खा नहीं पाते, उनका पैसा यूँ चला जाता है, उन्हें पता भी नहीं लगता कि पैसा आया और कहाँ चला गया। लेकिन जब परमेश्वर हमें धन देता है तो हम उसमें खा पाते हैं, अच्छे से पहन पाते हैं, अच्छे से ओढ़ पाते हैं, दूसरों की मदद कर पाते हैं, सेवकाई के लिए सपोर्ट कर पाते हैं, कंगालों की सुधि रख पाते हैं, है ना। क्योंकि वचन में लिखा है एक जगह पर कि जो कंगालों की सुधि रखता है वो यहोवा को उधार देता है। और जब हम ऐसा कार्य करते हैं, जो परमेश्वर हमें धन देता है, उसमें हमें बड़ी आशीष मिलती है। और हर काम परमेश्वर, जो भी हम काम करते हैं उसका फल हमें कौन देता है, हमारा परमेश्वर देता है। लेकिन जो दुष्टता से धन को कमाता है वो अपने बीमारियों में, परेशानियों में, और उसका धन क्या है, आता और चला जाता है। लेकिन जब हमें धन मिलता है तो हमें परमेश्वर की आशीष को समझना है और उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है। हालेलुया। फिर लिखा है नीति वचन 10:29 में लिखा है, यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है परंतु अनर्थकारियों का विनाश करता है। हालेलुया। अब खरा मनुष्य कौन है, सबको मिल गया वचन। खरा मनुष्य कौन है, जो खराई से जीवन जीता है और पाप नहीं करता है। हम देखते हैं नूह को, नूह ने क्या किया,
नूह ने खराई से जीवन को जिया। हम सब ने नूह के बारे में जाना है, बाइबल में पढ़ा हुआ है ना बहुत अच्छे से। पूरी पृथ्वी में कितने लाखों और कितने करोड़ों लोग थे इस समय, लेकिन पूरी पृथ्वी पर सिर्फ यीशु मसीह की नज़रों में, परमेश्वर की नज़रों में सिर्फ नूह ही था जो खराई से चलता था। और खरा मनुष्य, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो खरा मनुष्य होता है वह मनुष्यों का दृढ़ गढ़ ठहरता है। यहोवा खरे मनुष्यों का दृढ़ गढ़ ठहरता है, क्योंकि वो गुनाह नहीं करता, वो आज्ञाओं को मानता है और गलत रास्ते कमाई के इख्तियार नहीं करता। जैसे बहुत सारे लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं। बहुत सारे गलत काम हम गिन सकते हैं, जैसे चोरी करना, दूसरों को ठगना, है ना, और बहुत सारे जुआ खेलना, ताश खेलना, तो अपनी चीज़ों को चुरा के भाग जाना। बहुत सारे लोग गलत तरीके से पैसों को कमाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जो दुष्ट लोग होते हैं वही ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की नज़रों में धर्मी है, जो खरा है, जो खराई से चलता है, परमेश्वर उसको बहुत ब्लेस करता है, क्योंकि वह गुनाह नहीं करता। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर का भय मानता है। जो खराई से चलता है वह परमेश्वर का भय मानता है। वो किसी को मुंह देखा विचार करके बात नहीं बोलता। जैसे हमने भविष्यद्वक्ताओं को देखा है ना, कैसे बोलता है भविष्यद्वक्ता, आज परमेश्वर तेरे साथ ये करने वाला है और तुझे परमेश्वर के अलावा इससे कोई नहीं बचा सकता। तो जब खराई से हम जब जीवन जीते हैं तो परमेश्वर उनका दृढ़ गढ़ ठहरता है और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि वो सही मार्ग का चुनाव करते हैं। आज हमारे जीवन में खराई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मनुष्य को देखकर अपने विचारों को बदल देते हैं, लेकिन हमें मनुष्य को देखकर अपने विचारों को नहीं बदलना। कई बार हम प्रेम करते हैं, दूसरों को हम बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, है ना, हमें आशा भी होती है कि हमें उनसे भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हम गिफ्ट करें हमें उससे पाने की आशा नहीं होनी चाहिए। हमें आशा किससे होनी चाहिए? कि परमेश्वर से। जब हम परमेश्वर से आशा रखते हैं तो वो हमें देता है। हालेलुया। फिर लिखा, अनर्थकारी कौन है? अनर्थकारी कौन है? जो दूसरों पर अनर्थ करते हैं, गरीबों का न्याय बिगाड़ते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं प्रॉपर्टी डीलर, वो अब कोई एक व्यक्ति बेचारा अपने गांव की ज़मीन जायदाद सब बेचकर वो आता है यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के लिए, और प्रॉपर्टी डीलर कितना धोखा देते हैं उसको। एक ही ज़मीन को वो कितने लोगों को बेच देते हैं, है ना। वो गरीबों को क्या करते हैं? उनको जो न्याय है वो बिगाड़ते हैं, वो अनर्थ काम करते हैं। हालेलुया। वो अनर्थ काम करते हैं। वचन बताता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है। वो ऐसा करके ना परमेश्वर की नज़रों में बहुत ज़्यादा क्रोध कमा रहे हैं जो ऐसा काम करते हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं? अनर्थ के काम कर रहे हैं और दूसरों पर अनर्थ करते हैं। जैसे आपने देखा है बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, उनको सैलरी नहीं देते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम कराते हैं, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं, है ना। और अगर थोड़ी सी सैलरी में बहुत ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं, एकदम उन पर इतना बोझ इतना डाल देते हैं उनके ऊपर कि बेचारा मजबूर हो जाता है। वो अनर्थ के काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा अनर्थ करके अपने परमेश्वर की दृष्टि में क्या कर रहे हैं? क्रोध कमा रहे हैं। और हमें ऐसा अनर्थ काम नहीं करना। हालेलुया। और वचन में लिखा है, नीति वचन 10:30 में, धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। हालेलुया। अब धर्मी व्यक्ति कौन है? जो किसी को धोखा नहीं देता। वो अगर आपको मैंने कोई बात बताई है, आपने किसी और को बताई है, तो आप विश्वास योग्य नहीं है। धर्मी व्यक्ति अगर कोई बात सुनता है तो वो अपने तक रखता है। हालेलुया। धर्मी किसी को धोखा नहीं देता और धर्मी किसी की बुराई नहीं करता। वो क्या करता है? अगर उसको बात को सुनने में आती तो वो बोलता है कि मैं परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर उसके जीवन को बदले। नूह जब जहाज़ बना रहा था, और मैं अपनी बेटी के साथ बहुत देखती हूँ, जो हम देखते हैं, मेरी बेटी और हम एक सीरियल देखते हैं, बहुत अच्छा आता है, उसका नाम है सुपर बुक। और सुपर बुक के अंदर आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, खुलासे मिलेंगे बाइबल के, बहुत प्यारे। तो उस समय जब नूह जहाज़ बना रहा था तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया। आज जब हम यीशु मसीह में आते हैं ना तो बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम तो विधवाओं की तरह रहती हो, अरे तुम्हें तो किसी फेस्टिवल से मतलब ही नहीं होता है, अरे तुम तो पूरे दुनिया धर्म से अलग ही हो गए हो तुम तो, है ना। ऐसा करते हैं।
लेकिन नूह के समय में भी ये बात हुई थी। जब नूह जहाज़ बना रहा था तो लोग कह रहे अरे ये पागल हो गया है, इतना बड़ा जहाज़ बना रहा है। फिर भी उसने क्या की, चेतावनी दी। उसने ना घमंड नहीं किया कि अरे मैं तो परमेश्वर की बात सुन रहा हूँ तो तुम बस व्यर्थ हो। उसने दूसरों को व्यर्थ नहीं ठहराया, उसने बस उनसे विनती की, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इस जहाज़ में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर इसका क्या करने वाला है, नाश करने वाला है इस पृथ्वी का। लेकिन लोगों ने नहीं सुना और दिन रात उसका मजाक उड़ाया, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। और जब वो जहाज़ बंद होने पर भी था, जब वो जहाज़ के अंदर बैठ गया, परमेश्वर ने उसको बोला कि जा सारे जानवरों को लेकर आए इकट्ठा करके। जब वो जानवरों को लेकर आए, लोग क्या बोलने लगे, अरे ये पागल हो गया, इतने गंदे बदबूदार जानवरों को लेकर नाव में बैठ गया है, कैसे रहेगा ये वहाँ पर इतने गंदे बदबू जानवरों के बीच में। तो नूह लेकिन उनसे फिर भी कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इस जहाज़ में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर इसको नाश करने पर है। लेकिन वो लोग ठट्टा उड़ाते हैं, अरे हम देख लेंगे, बरसात होगी तो हम अपना उपाय कर लेंगे, तुम अपना देखो। लोग ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी बातें बोलते हैं, अरे तुम्हें खुद को तो चंगाई नहीं मिल रही। बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम खुद तो चंगे नहीं हो रहे, हमें बोल रहे हो, तो विश्वास करो तुम्हें आशीष मिलेगी। तुम्हें क्या आशीष मिली है ना, तुम्हें कौन सी चंगाई मिली। अरे भाई इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में दुख सुख आता है, दुख सुख आता है। वो कोई स्वर्गदूत थोड़ी ना है, स्वर्गदूत नहीं है ना, इंसान मट्टी से बना है। तो जीवन में हर किसी के दुख परेशानी आती है, लेकिन वचन बताता है कि जो परमेश्वर विपत्तियों से छुड़ाता है, किसी के जीवन में विपत्ति आती है तो परमेश्वर उसको छुड़ाता है। और खरा मनुष्य होता है वो किसी का मुंह देखा विचार नहीं करता। इसलिए हमें भी ऐसा बनना है। आज हम भवन में आए हैं और हम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु आज हम देख भवन में आए हैं, आज से हम बहुत अच्छे बन के रहेंगे। लेकिन जैसे हम भवन से बाहर निकलते हैं हमारे अंदर सांसारिक और शारीरिक बातें आने चालू हो जाती है। जो वायदा हम परमेश्वर से करते हैं वो बाहर जाते ही हम 1 सेकंड में तोड़ देते हैं। 1 सेकंड भी नहीं लगता परमेश्वर के वायदे से मुकरने का। जो हम वायदा परमेश्वर से करते हैं, प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं ये गलत काम आज इसी वक्त अपने जीवन से छोड़ दूंगा। लेकिन क्या होता है, बाहर जाके फिर हम वही करते हैं और परमेश्वर देखता है क्या भवन में आके तो तू एकदम आत्मिक और बाहर जाके तो तू एकदम संसारिक, आत्मिक से भी ज़्यादा संसारिक हो जाता है ना। लेकिन हम जब खराई से जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। और लिखा है धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएगा। वचन में एक जगह लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है, क्योंकि वह क्या है, धर्मी है, परमेश्वर का भय मान रहा है। और जो परमेश्वर का भय मानता है वो आशीष को पाता ही पाता है। हालेलुया। हम अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब ने कोई पाप किया था, कोई व्यभिचार किया था, कोई चोरी की थी, किसी को उल्टा सीधा बोला था, नहीं। उसके जीवन में जो परेशानियाँ आई वो खरा बना रहा। उसने क्या बोला कि यहोवा ही ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। उसकी बीवी कहती है अरे पागल, कोस दे परमेश्वर को, कोस दे। वो कहता है जब परमेश्वर ने हमें सुख दिया तो क्या उसके हाथ से हम दुख ना लें। आज ऐसी मसीहों के जीवन में भी बहुत चीज़ें मैं देखने को, मुझे सुनने को भी और देखने को भी मिलती है। इस कलीसिया में भैया बड़ी आशीष मिल रही है, चलो वहाँ भाग के चलते हैं। फिर वहाँ कुछ नहीं हुआ, चलो भैया वहाँ चल रहे हैं। चर्च बदलने में आशीष नहीं है, मन को बदलने में आशीष है। हालेलुया। आप कितनी जगह भी चले जाओ, अपने चर्च को बदल लो, आपको आशीष नहीं मिलेगी। आशीष आपको जब मिलेगी जब आप अपने मन को बदलेंगे। यदि आप जिस पास्टर के साथ, जिस कलीसिया के साथ ऑनेस्टी से आप उनको आकर बताते हो ना कि मेरे अंदर ये कमियां हैं पास्टर जी, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं बदलूँ और आप मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना करें, प्लीज़ मैं चाहता हूँ, तो परमेश्वर ज़रूर करता है। क्योंकि परमेश्वर हृदय को जानता है। परमेश्वर के दास की प्रार्थना तो वो ज़रूर सुनेगा, लेकिन वो हृदय को जानता है कि तुम किस हृदय से परमेश्वर से ये बात कह रहे हो, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के दास को बोल रहे हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी सदा अटल रहेगा। धर्मी का जीवन होता है खराई से चलना, वो मुंह देखा विचार नहीं करता। आज कुछ और बोला, कल कुछ और बोला। हमारी सैलरी आती है, हम प्रभु से बोलते हैं, हमारी नौकरी भी नहीं लगी होती, उस समय बोलते हैं प्रभु हमें बहुत अच्छी नौकरी दे दे, तो हम पूरी सैलरी, पहली सैलरी प्रभु तेरे भवन में देंगे। लेकिन जैसी सैलरी आती है हम क्या बोलते हैं, हमारा जो खराई वाला जीवन होता है वो एकदम से पीछे हो जाता है। क्यों? चकाचौंध, वो पैसा आंखों में टिमटिमा रहा है, अरे वाह ये पैसे आएंगे तो मैं कपड़े लूँगा, मैं जूते लूँगा, शॉपिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम देखते हैं हाबिल की भेंट। जब हाबिल ने भेंट दी तो उसने किस तरह दी? हाबिल ने अपना पहलोठा बच्चा परमेश्वर को चढ़ाया। पहलोठा बच्चा उसने गिना चुना नहीं दिया कि इनने क्या किया था, रखी हुई आशीष, मतलब जो बची कुची थी, हमें बची कुची नहीं देनी। परमेश्वर ने क्या दिखाया उसी के सामने कि उसने बची कुची नहीं दी। हाबिल ने उस परमेश्वर को पहली भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। आग आई और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, और केन क्या चिढ़ गया। ऐसे आजकल हमारे जीवन में क्या होता है, आवाज़ सही आ रही है? हमारे जीवन में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने क्या किया, धर्म के काम कर रहा है वो, और धर्मी जीवन जीता है एक तरीके से, पाप नहीं करना, खराई से चलना, परमेश्वर का भय मान। सबसे पहले तो परमेश्वर का भय मानना है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, तो हम बुराई से भी दूर रहते हैं और हम गुनाह से भी दूर रहते हैं। यदि आपको अपने गुनाह, अपने पाप अपनी दृष्टि में लग रहा है कि सही है, तो आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं आप परमेश्वर से। क्योंकि जिसको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही ना, इसका मतलब वो आत्मिक रूप से मर चुका है, आत्मिक रूप से उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगर उसको उसके पाप, उसके गुनाह का पश्चाताप वो नहीं कर पा रहा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है। कठोरता के कारण हम क्या है, माफ़ी नहीं मांग सकते परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय कठोर हो गया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के स्थान में आते हैं, उसके भवन में आते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो वो हमारे एक एक पाप हमारे अंदर रियलाइज़ आते हैं, हमारे अंदर हमें उकसाते कि तूने ये पाप किया है, तूने ये गलतियाँ की हैं, तूने किसी को गलत बोला है, तूने अपने परिवार का दिल दुखाया है, तूने पास्टर का, किसी का भी, मतलब एटलीस्ट किसी का भी दिल दुखाया। तो वो हमारे हृदय में जब आता है ना, इसका मतलब हमारा हृदय पश्चातापी हृदय बन रहा है। यदि हमारा हृदय कठोर है तो हम आत्मिक रूप से मर चुके हैं, हमें गलत और सही का एहसास नहीं होता। उस समय हमारा आत्मिक रडार जो है बंद हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और जब अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानते हैं और जब उसको छोड़ देते हैं, परमेश्वर कहता है जो उसको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। और दया के अंदर बहुत अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया। अब हमने सुना कि धर्मी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को छलता नहीं है। जैसे मान लो बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेते सामान 1000 रुपये का है और बताते 2000 रुपये का है ना। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत सारे लोग छलते हैं, लेकिन धर्मी लोग ऐसा नहीं करते। आप देखना मसीह को, मसीह के अंदर बहुत खासियत होती है, वो सबसे अलग दिखता है। उसकी, जैसे पास्टर जी ने बताया कि उसकी बोली में भी अलग बदलाव होगा, उसके चाल चलन में भी बदलाव होगा, उसके पहनने ओढ़ने में भी बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि जब वो परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर उसको जेंटलमैन बनाता है और शैतान उसको नशेड़ी, गंजेड़ी, जुआरी ऐसा बना के छोड़ देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास, मैंने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी है, बहुत सारी गवाहियाँ मैंने देखी कि कैसा जीवन था पहले, लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर उनको, जो कहते हैं ना वचन में लिखा है कि वह घूरे को, दरिद्र को घूरे में से निकाल के खड़ा करता है और अधिपतियों के संग बैठाता है। हालेलुया। परमेश्वर एकदम से उनके जीवन को ऐसा ट्रांसफॉर्म करता है कि वो उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ जाती हैं। हालेलुया। और धर्मी क्या है? अटल रहेगा। मीन्स हम देखते हैं कि धर्मी अटल रहेगा, मत लंबी उम्र को जिएगा, लंबी आयु उसको मिलेगी। और दुष्ट लोग कैसे होंगे? दुष्ट लोग भूसी के समान होंगे जो उड़ाए जाएंगे। यदि आज हमारा जीवन खराई से नहीं हम जीते हैं तो हम किसके समान हैं? हम ऐसी भूसी के समान हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। और एक जगह वचन में लिखा है कि धर्मी जन जो है बहुत कठिनाई से उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? बहुत कठिनाई से उद्धार पाएगा। इसीलिए धर्मी जन का परिश्रम बहुत कठिन होता है। वो खराई से जीवन जीता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए उसको पता है बहुत सारी जिल्लतें, बहुत सारी बेइज्जती, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन वो खराई पे बना रहता है। जब वो खराई पे बना रहता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी अटल रहेगा। अटल मीन्स उसको लंबी आयु परमेश्वर देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। अगर हम जिंदा हैं ना, तो हम ये ना सोचें कि हमने बहुत अच्छा खाया पिया है, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया है तो हमारे पास वही ताकत है। नहीं, अगर आज हम जिंदा हैं तो इसीलिए कि परमेश्वर ने हम पर ये अनुग्रह किया है।
यदि परमेश्वर हम पर अनुग्रह ना करे ना तो हम बाहर जाके बस कल का दिन देख भी पाएंगे नहीं, हमें नहीं पता होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें ये मौका दिया है कि आज हम जिंदा हैं, तो वो हम जिंदा उसने हमें इसीलिए रखा है कि हम अपने पापों को मानें, और पापों को मानकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसको छोड़ दें, तब परमेश्वर कहता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। और धर्मी क्या है? अटल रहेगा, और परमेश्वर उसको लंबी उम्र देगा। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने जाना कि धर्मी जो है खराई से चलता है, और वह गुनाह नहीं करता, किसी को छलता नहीं, पाप नहीं करता, और परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। और उसकी आज्ञा को मानने की वजह से उसे बहुत दुख उठाना पड़ता है, जो मैं अपनी आंखों से देखती भी हूँ। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है उसे बहुत दुख उठाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। हालेलुया। लेकिन दुष्ट कैसे होते हैं? वे भूसी के समान होते हैं। उनके काम कैसे होते हैं? पाप, अपना प्रॉफिट दूसरों का लॉस, अपना प्रॉफिट दूसरों का काम खराब। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना किसी भी वजह से। लेकिन क्योंकि जो दुष्टता के काम करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या कमा रहे हैं? क्रोध कमा रहे हैं, और वो कहाँ जाएंगे? विनाश के गड्ढे में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम अपने जीवन को खराई से जिए। कितने भी लोग हमारे बीच में आए, हमें ये बोलना है हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जो कार्य हमने पहले दिनों में छोड़ दिए वो छोड़ दिए, अब हम मुड़कर नहीं देखेंगे। जब हमने बपतिस्मा लिया होता है, तो बपतिस्मा जब हम लेते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मा के समय हमें ऐसे किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम मर गए पुराने कामों में, परमेश्वर ने हमें गाड़ दिया, लेकिन मरने के बाद हम जी उठे। बपतिस्मा जब ऊपर की ओर आते तो हम जी उठे कि परमेश्वर अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे की ओर देखकर चलेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हम वही पुराने कामों में, गंदे कामों में जा रहे हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारा जीवन खराब हो जाता है, और इसकी आशीष, इसकी ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हम खो देते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें खराई से जीवन जीना है। चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, अच्छा कहे तो ठीक, ना कहे तो भी ठीक, हमें अपने परमेश्वर की नज़रों में खरा बनना है। यदि हम पाप से बचे रहते हैं, बुराई से बचे रहते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़रों में धर्मी हैं। अगर हमें अपनी गलतियों का रियलाइज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। आज हम परमेश्वर से पश्चाताप करके बोले कि परमेश्वर मेरे हृदय को अपनी दीनता से, अपनी नम्रता से भर, ताकि मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके प्रभु तेरे भवन में बैठा हूँ, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करूँ, और आज से मैं ये गलतियाँ, सारे पाप छोड़ दूँ, और परमेश्वर तेरी नज़रों में मैं बिल्कुल सही व्यक्ति बनकर चलने पाऊँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार है। मैं भी चाहती हूँ, और हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमसे भी कहे कि ये मेरे मन के अनुसार है। क्या कौन चाहता है कि कौन चाहता है कि नरक में चले? कोई चाहता है नरक में चलना? लेकिन यीशु मसीह के पास जाने के लिए भी तो कोई काम होना चाहिए ना। यीशु मसीह के पास जाने के लिए भी तैयारी होनी चाहिए ना। यदि तैयारियां नहीं है तो अगर हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयारी नहीं करें तो समझो हमने नरक को चुन लिया है। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत ऐसे बदलने की बहुत ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, बहुत सारी परिस्थितियां आपको गिरा सकती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप पड़े नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको हाथ थाम कर उठाएगा और खड़ा करेगा। हालेलुया। फिर से वो आपको गवाह बनाएगा। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, परमेश्वर उनको उनसे बाहर निकालता है और सारी विपत्तियों से उनको छुड़ाता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें बहुत ज़रूरत है अपने जीवन को जांचने की। दूसरों की आंख के तिनके को नहीं देखे, अपनी आंख का लट्ठा देखे कि हमारी आंख में कितना बड़ा लट्ठा है। हालेलुया। प्रभु इस बड़े वचन के लिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के वचन से हमने जाना कि हमें खराई से जीवन जीना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमें परमेश्वर की बातों को मानने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने इस वचन से हमें सिखाया। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को मिले। सभी को जय मसीह की। अब अपनी आंखें बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने हमें मौका दिया प्रभु जानने का कि धर्मी मनुष्य कठिनाई से उद्धार पाएगा। प्रभु हम चाहते हैं पिता, इस वचन के द्वारा आपने हमें बताया कि हम अपने परिश्रम में लगे रहें पिता।
आपके वचनों को मानने के लिए लगे रहें पिता, और विश्वास में मजबूत बने रहें प्रभु। हमारे अंदर कोई भी दुष्टता के कार्य न पाए जाए पिता, हम धार्मिक जीवन जीने पाएँ और लोगों को भी ऐसा ही सिखाने पाएँ। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज ये वचन हर एक के हृदय में प्रभु जो बोया गया है पिता, हम चाहते हैं कि वो फलवंत हो पिता। हम सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम को देते हैं, आमीन। अब आगे के समय को हम पास्टर जी के हाथों में सौंपेंगे जब जोरदार तालियां बजाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमने जो है परमेश्वर के बड़े सुंदर वचन को सुना और वचन के द्वारा हमने आशीष पाई कि एक धर्मी का परिश्रम केवल जीवन के लिए होता है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन के लिए। हम इस पृथ्वी पे रहते हुए जो परिश्रम करते हैं आत्मिक रीति से, वो अनंत जीवन के लिए करते हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं इसमें एक परिश्रम लगता है। हम जब प्रार्थना करते हैं उसमें भी एक परिश्रम है। हम जब चर्च आते हैं उसमें भी एक परिश्रम है। हम किसी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं उसमें भी एक परिश्रम है। और ये परिश्रम होता है जब हम उपवास करते हैं, इसमें भी एक परिश्रम होता है। जब हम परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम हमारा एक ही मकसद है उस परिश्रम का, कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। लेकिन जो दुष्ट होता है उसके लाभ से भी पाप होता है, जैसा कि प्रभु के दासी ने हमें बताया। एक दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो लाभ कमाने के लिए हर प्रकार के पाप को करता है। जैसे कि उन्होंने दूध वालों को एग्जाम्पल दिया, दूध वाला दूध में मिलावट करता, प्रॉफिट ज्यादा हो, चाहे सामने वाले का नुकसान हो जाए, सामने वाले की तबीयत खराब हो जाए, उसके बच्चे को पोषण ना मिले, लेकिन मुझे मिलावट करनी है। जैसे रेस्टोरेंट का बताया उन्होंने, रेस्टोरेंट में सड़े गली सब्जियां, सस्ती सब्जियां मंडी से मिल जाती है, वो लेके आते, यूज करते हैं ताकि क्या हो, उनका प्रॉफिट हो जाए, उनके लाभ से भी पाप होता है। उसी प्रकार आज हमने प्रभु के एक बड़े सुंदर संदेश को सुना कि हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले और हमारा परिश्रम जो हो लगातार अनंत जीवन के लिए हो। अगर आप अनंत जीवन के लिए परिश्रम करते हो, सचमुच मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर एक लंबी आयु भी आपको देगा और साथ ही साथ परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर हर एक जरूरत की वस्तुएं देगा। उसने ये नहीं बोला कि वो हमें करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा, लेकिन उसने ये जरूर बोला है कि मैं तुझे कोई घटी ना होने दूंगा। हालेलुया। वो हमें कोई घटी नहीं होने देगा। जब वो घटी नहीं होने दे रहा तो समझ जाओ वो आपका चरवाहा है, वो आपका चरवाहा है। और वचन में क्या लिखा है? धनी होने के लिए अधिक परिश्रम ना करना। धनी होने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करने के लिए बाइबल मना करती है, क्योंकि कितने लोग हैं जो धनी होने के चक्कर में वो अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेते हैं। यानी इतना टाइम, इतना समय, इतनी मेहनत दे देते हैं पैसा कमाने के लिए कि पूरी तौर से अपने जीवन को छलनी कर लेते हैं नाना प्रकार के दुखों से। बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते, पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाते, अच्छा खा नहीं पाते, अच्छा पहन नहीं पाते, अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते, कहीं घूमने नहीं जा पाते, प्रभु को समय नहीं दे पाते, केवल अपने आप को दुखों में छलनी बना लेते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि भक्ति सहित जो तुम्हारे पास कमाई है उसमें संतोष करो। अगर जो तुम कमा रहे हो उसके साथ भक्ति में भी समय बिता पा रहे हो तो संतोष रखो। ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग है। और आप केवल कमाने में लगे हो, भक्ति के लिए आपके पास समय नहीं, चर्च आने के लिए समय नहीं। कितने विश्वासी संडे चर्च भी नहीं आ पाते, क्यों? ऑफिस में बॉस ने बुलाया है, जाना है, बॉस नाराज हो जाएगा, प्रमोशन रुक जाएगी, इंक्रीमेंट रुक जाएगा, सैलरी कट जाएगी, बॉस की बात नहीं काट सकते। इस चक्कर में कितने लोग लगातार संडे छोड़ते चले जाते हैं, क्यों? केवल पैसे के पीछे उनका दिल, उनका मन लग चुका है। लेकिन धन्यवाद करें प्रभु का आप सभी कि अपने अपने कामों को करते हुए समय निकाल कर आप प्रभु के घर में आते हैं और आशीष पाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अपनी दासी को बहुत आशीष दे। एक बहुत अच्छे संदेश को हमने सुना और विश्वास करते हैं जो बीज बोया गया वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत होगा। हालेलुया। अब आराधना में जो है वर्शिप टीम हमारी अगुवाई करेगी एक स्पेशल सॉन्ग के लिए। उसके बाद आज का ऑफरिंग जो है हमारे बीच में कुणाल उठा लेंगे और उसके बाद ऑफरिंग प्रेयर जो हमारे बीच में दिव्या करेंगी। वर्शिप टीम आ जाए और हमारी आराधना में अगुवाई करे। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस गीत के लिए। प्रभु को सारी आदर महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। सच में जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है वैसे कोई हमें क्षमा नहीं करता। लोग बहुत सारी हमारी खामियों को, हमारी कमियों को याद रखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी कमियों को दूर कर देता है। हालेलुया। वो हमें जब उसके पास आते हैं तो वो हमें क्षमा करता है और अपने गले से लगाता है। हालेलुया। इसलिए गीत के बोल हैं, मैंने ढूंढा ये सारा जहाँ, यीशु जैसा कोई ना मिला। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और आगे के समय को हम सिस्टर दिव्या के हाथों में सौंपते हैं। सिस्टर दिव्या। हालेलुया। अब हम सभी इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इतनी मधुर संगति के लिए परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हम सभी परमेश्वर इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ये दान परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होता जाए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। जिस किसी ने भी अपनी कमी घटी से दिया है परमेश्वर, उनके घर के गल्लों खत्तों को परमेश्वर आप हमेशा भर के रखना परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। उनके घर के भंडारों को हमेशा भर के रखना परमेश्वर। हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह। दान परमेश्वर दूर दूर जाकर आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए, ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। अब इस पुलपिट को हम परमेश्वर के दास के हाथ में सौंप देते हैं। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, आपका विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी आज की सभा को प्रभु जी अपने हाथों में लिया और प्रभु जी अपनी दासियों को, प्रभु अपनी बेटियों को परमेश्वर आज आपने प्रभु जी हमारे बीच में इस्तेमाल किया और उनके द्वारा प्रभु आशीषित हम सबको किया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु जी, कोई भी यहाँ से प्रभु जी आज खाली ना जाने पाए राजा। हर एक व्यक्ति प्रभु जी आज आशीष लेके जाने पाए राजा। चाहे किसी बीमारी में आया है, किसी परेशानी में आया है, किसी समस्या में आया है, किसी चिंता के बोझ से दबा है प्रभु, आज वो यहाँ से स्वतंत्र और आजाद होकर जाने पाए और आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु जी हमें अभी तक संभाला और सबको प्रभु आशीषित किया। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंतिम आशीष वचन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और तमाम विश्व में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी हैं, कलीसियाएं हैं, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे। आमीन।